शीतल राजपूत। दिल्ली में दलित वोट बैंक कभी कांग्रेस के पास था, जिसमें 2013 के चुनाव में केजरीवाल ने जबरदस्त सेंध लगा दी थी। अब दिल्ली दोबारा चुनाव की दहलीज पर खड़ी है और बीजेपी को अचानक दलित वोटर याद आने लगे हैं। दिल्ली में बीजेपी ने दलित रैली करके अपने सियासी विरोधियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है। सियासी हलकों में अब ये सवाल बहस में है कि आखिर बीजेपी को दिल्ली में दलित रैली क्यों करनी पड़ी। क्या ये कांग्रेस से खिसक कर आम आदमी पार्टी की ओर गए दलितों को पटाने का दांव है? दिल्ली में बीजेपी की रैलियां पहले भी होती रही हैं, लेकिन ये रैली पहले की तमाम रैलियों से अलग है। दिल्ली में बीजेपी की ये रैली उन दलित वोटरों को पटाने के लिए है जो परंपरागत तौर पर बीजेपी के वोटर नहीं माने जाते हैं। लिहाजा बीजेपी की दलित रैली अपने आप में दिलचस्प सवाल बन गई कि आखिर दिल्ली में चुनावों का ऐलान होने से ठीक पहले दलित रैली क्यों। बीजेपी के यहाँ पे तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका होना ये क्या है? क्या ये रैली या बीजेपी रैली है या फिर नहीं? ऐसा नहीं है, ये 17वीं रैली है और कर्मचारियों अधिकारियों की है और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और इन दलितों को कुछ देने की स्थिति में है, इसलिए उनका संबोधन बहुत जरूरी है। दिल्ली में विधानसभा की 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इन सीटों पर दलित वोटरों का अच्छा खासा दबदबा है। ये सीटें हैं बवाना, सुल्तानपुर माजरा, मंगोलपुरी, करोलबाग, पटेल नगर, मादीपुर, देवली, अंबेडकर नगर, त्रिलोकपुरी, कोंडली, सीमापुरी और गोकुलपुर। आम आदमी पार्टी के मैदान में आने से पहले ये सीटें कांग्रेस का मजबूत गढ़ मानी जाती थी। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर कांग्रेस की लुटिया डूबी, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को नहीं हुआ। इन आरक्षित सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों गोकुलपुर और बवाना में ही जीत मिली। सुल्तानपुर माजरा सीट कांग्रेस ने बरकरार रखी, जबकि बाकी 8 सीटों पर दलित वोट बैंक कांग्रेस के हाथों से निकलकर आम आदमी पार्टी की ओर चला गया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी को दिल्ली में दलित रैली करनी पड़ रही है? क्या ये केजरीवाल के झुग्गी बस्ती वाले दांव को भोथरा बनाने की अमित शाह की रणनीति है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या हराम यादव की सरकार बनेगी, आपको स्वयं फैसला करना है। दिल्ली में बीजेपी ने साध्वी निरंजन ज्योति के विवादित बयान के बाद भी यही दांव खेला था कि साध्वी का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दलित हैं। हालांकि ये बात सच्चाई से कोसों दूर थी। एक दलित महिला उसने आकर के खेद व्यक्त किया, क्षमा मांगी, उसके बाद भी जिस तरह का अहंकार और जिस तरह की अराजकता दिखाई पड़ रही है, उससे एक बात साफ है कि घोटालों ने इनका ये हासिल किया है। अब सवाल ये भी है कि क्या साध्वी निरंजन ज्योति की जाति का मुद्दा जानबूझकर उछाला गया? क्या दिल्ली में बीजेपी धर्म और जाति के नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण में जुटी है? आखिर क्यों बीजेपी को दिल्ली में दलित रैली करने की जरूरत पड़ी? अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और इसी अहम मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस के। हमारे साथ विनोद कुमार बिन्नी, एक्सएमएलए लक्ष्मीनगर के नेता वरिष्ठ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र गुप्ता, बीजेपी के नेता, हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विजेंद्र जी, अचानक ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी दलित 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 गा रही है? शक होता है वोटर्स को कि अब इलेक्शन सामने है और एक गैर राजनीतिक प्लेटफॉर्मों पर भी भाजपा के नेताओं को और विशेष रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया जा रहा है, तो ये तो खुशी की बात है। आज जो कार्यक्रम था ये ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन का था, जिसको उदित राज जी पिछले 17-18 वर्ष से इस तरह की रैली हर वर्ष करते।
और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन भाजपा के नेताओं में अपना विश्वास व्यक्त कर रहा है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में अपना विश्वास प्रकट कर रहा है, तो ये तो भाजपा के लिए अच्छी बात है। नहीं, लेकिन इतने साल से, इतने वर्षों से नहीं इतनी याद आई आपको? हम जितना बीजेपी के मुंह से दलित शब्द अब सुन रहे हैं, इतना हमने पिछले सालों में नहीं सुना। शीतल जी, आपको गलतफहमी है। भारतीय जनता पार्टी में सदैव दलितों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। और मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं, अभी जो कार्यक्रम हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित नहीं था, ये एक संस्था के द्वारा आयोजित था जिसने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में अपना विश्वास प्रकट करते हुए उनको आमंत्रित किया। तो इसलिए अगर दलितों में विशेष रूप से मैं कहूंगा, वैसे तो हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ रहा है, श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। और अगर आज एक संस्था ने अपना विश्वास प्रकट किया है भाजपा की नीतियों में और श्री नरेंद्र मोदी जी में, तो ये खुशी की बात है। इसलिए मुझे लगता है कि बाकी लोगों को इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है आलोक जी, क्या मेरा सवाल सही नहीं है? ये जो शक, ये सवाल लोगों के मन में पैदा हो रहा है, दिल्ली में चुनाव सामने है, केजरीवाल के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश। शीतल जी देखिए, कहीं पर भी आपका सवाल गलत नहीं है, पूरी तरह से तर्क संगत है। पिछली बार भी अगर 12-13 सीटें दलितों की देखें जहां पर उनका डोमिनेंस रहा है, मैं समझता हूं बीजेपी को मात्र 1 सीट मिली थी, और उससे अगर पिछली विधानसभा देखें तो बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन आज आप देखिए कि आज का जो कार्यक्रम है, हमारे बीजेपी के साथी कह रहे हैं कि वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। उसके मंच पर कौन बैठे हैं? राजनेता लोग बैठे हुए हैं। उनके उस कार्यक्रम के संयोजक कौन है? बीजेपी के दिल्ली से एक सांसद हैं जो उत्तर प्रदेश से अभी माइग्रेट हुए हैं और उत्तर प्रदेश की जो कास्टिज्म की राजनीति है उसको दिल्ली में फैलाना चाहते हैं। मैं 3-4 सवाल बीजेपी के साथी से पूछना चाहता हूं। इनको आज दलित प्रेम उमड़ने लगा है, जो कि अंबेडकर टाइम के समय से ही बीजेपी हमेशा दलितों के खिलाफ रही है। मैं 3-4 सवाल पूछना चाहता हूं। पिछले 6 महीने से दिल्ली में आपकी सरकार है, आपने एक भी कदम दलितों के लिए उठाया हो तो आज इंडिया न्यूज के दर्शकों को बताएं। आप 8 साल से कॉर्पोरेशन में बने हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर्स हैं जो मैक्सिमम के उसी समुदाय से आते हैं जो हमारे भाई निचला समुदाय है। मैं पूछना चाहता हूं आज तक वो पक्के क्यों नहीं हुए? 8 साल से उनकी तादाद में वृद्धि क्यों हुई? कॉन्ट्रैक्ट का जो चलन है दिल्ली के अंदर कॉर्पोरेशन में, बीजेपी ने उसको बढ़ा दिया। मैं और आगे बढ़ता हूं, एक सवाल, गुजरात के अंदर मैक्सिमम जो दलित समाज के लोग काम करते थे वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर दे दिया गया। मैं जानना चाहता हूं, आप ये जो घड़ियालू आंसू निकाल रहे हैं, आप जो दलितों के हितों की बात कर रहे हैं, इसमें आपकी कथनी में और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। दलित समुदाय को कांग्रेस ने हमेशा रिजर्वेशन और तमाम बेनिफिट देते हुए आगे निकाला है। हम केवल जानना चाहते हैं कि बीजेपी दोहरी नीति क्यों अपनाती है? आपके सवालों का विजेंद्र जी, कांग्रेस ने कुछ बुनियादी सवाल उठाए हैं। मुझे शीतल जी बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि मैं 6 महीने से के बारे में तो इनको तब जानकारी दूंगा, इससे पहले पिछले 15 सालों में इन्होंने दिल्ली के दलित के पीठ में जो छुरा घोंपा, जिसके कारण कांग्रेस की हालत दिल्ली में ये हुई कि मात्र 1 सीट हमने छुरा नहीं घोंपा, हमारा वोट परसेंटेज आज भी ज्यादा है। कॉर्पोरेशन में बताइए, उनका वाजिब है, आपकी सारी सीटें आम आदमी पार्टी ले गई। देखिए ठीक है, मैं मानता हूँ, जिस समय देखिए एक रेप का केस था जो पूरी तरह से बयार को बाहर ले गया। हम जानना चाह रहे हैं, मैक्सिमम जो दलित समाज के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी के लोग हैं, वो कॉर्पोरेशन में क्या किया इन्होंने? उसको कॉमनवेल्थ में आपने डाइवर्ट किया। और मुझे बोलने का मौका देंगे शीतल जी? हाँ, बोलिए। मुझे जवाब देने देंगे? जी बिल्कुल। मुझे मेरी बात कहने दी जाएगी कि नहीं? बिल्कुल, आप कहिए। जब मैंने बोलने का इसका मतलब घबराहट है, कहीं ना कहीं चोर है मन में। कोई घबराहट नहीं, आप बोलिए तो सही, आपके पास मुद्दा है तो बोलिए। आप ना पहुंच जाए, आप मुझे बताइए, एक भी आदमी को कॉन्ट्रैक्ट से नहीं किया हो तो चाहूंगा। सुन लीजिए विजय जी, आप बोलिए। मुझे अपनी बात पूरी करने दी जाए शीतल जी। बिल्कुल, बेधड़क करिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो शेड्यूल कास्ट रिजर्व फंड था, आबादी के अनुसार 16.5% कुल बजट का, जो लगभग 300 करोड़ रुपया बनता है, वो 300 करोड़ रुपया इन्होंने दिल्ली के दलित समाज पर ना खर्च करते हुए, उनके कल्याण पर ना खर्च करते हुए, उसको कॉमनवेल्थ के भ्रष्टाचार में भेद चढ़ा दिया। क्यों? और मैं जानना चाहता हूं, 15 वर्ष दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने दिल्ली के दलितों के लिए कोई काम नहीं किया।
इसीलिए दलित जो है कांग्रेस से दूर हो गए हैं और पूरी तरह से कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। और आम आदमी पार्टी के पाले में गए थे और इसीलिए शायद आप ये कार्ड खेल रहे हैं। के नेतृत्व में अभी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, दिल्ली की सभी लगभग दलित सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के अनुसार बढ़त मिली है, हर सीट पर लगभग। उसी का तो प्रश्न है इस पूरे प्रोग्राम में विजेंद्र जी कि इतना कुछ और अगर दलित सब आपके तरफ ही था पूरा का पूरा, तो फिर ये रैली करने की जरूरत क्यों पड़ी? भारतीय जनता पार्टी के 6 महीने के शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी के 6 महीने के शासनकाल में दलितों के प्रति जो सरकार का रवैया है वो सीधे तौर पर जनता के समक्ष है। मैं वो फेरिक लिस्ट लेकर नहीं आया हूं। नहीं, फेरिस्त की छोड़ दीजिए। तो आपने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि हमने 300 करोड़ रुपए डाइवर्ट किया। आप बता दीजिए क्या 6 महीने में आप लोग पैसा वापस ले आए क्या? 6 महीनों में हुआ। आप आधारहीन तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में 10 अब तो 6 महीने से आपकी सरकार है। आप बता दीजिए ना, आपने 1 रुपया भी SC/ST कमीशन को दिया हो? SC/ST वेलफेयर फंड में 1 रुपया भी पिछले 6 महीने में गया हो? जो बजट हमने दिल्ली के लिए दिया आपने वो का वो बजट रख दिया। आपने अगर SC/ST कमीशन के लिए 1 रुपया भी चेंज किया हो, कोई भी एक सेंटेंस भी चेंज किया हो, कि वो बताएं मुझे पर आधारित बात करें और मेरे सवालों का पहले जवाब दे। ठीक है, इनके सवाल आलोक जी इनके सवाल बिल्कुल वाजिब है, इनके सवाल बिल्कुल वाजिब है। ठीक है, आपने जो सवाल उठाए वो भी बुनियादी मुद्दे, लेकिन अगर आपकी सरकार का वाकई इतना अच्छा रिकॉर्ड होता दिल्ली में, तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी सारी आपकी दलित जितनी बहुल सीटें हैं वो ना छीन लेती पिछले इलेक्शन में आपसे। नेगेटिविटी की बहार उस समय पर बही थी, किसी की भी सरकार होती वो बह जाती। हम भी मानते हैं हमसे कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन 300 रुपए से लेकर 2000 रुपए कौन SC/ST का फंड लेकर गया, कौन मंथली पेंशन जो बुजुर्गों की थी वो 2000 तक लेकर गया, ये तमाम चीजें हैं। 125 पुल अगर हमने बनाए तो किसने बनाए? SC/ST कमीशन अगर दिल्ली में बना तो किसने बनाया? 15 साल थे भी तो बिल्कुल बनाया हमने। दिल्ली की शक्ल और सूरत को चेंज किया। हम इनसे आज जानना चाहते हैं बीजेपी वालों से, केवल आरोप लगाना छोड़ दें। कॉर्पोरेशन में इतना भ्रष्टाचार है, कॉर्पोरेशन में आपने जिस तरह से सफाई कर्मचारियों का शोषण किया है वो पूरा देश देख रहा है। हमने सर पर मैला ढोने की किया। आप बताइए आपने क्या किया? वोट बैंक। ठीक है विजेंद्र जी, आपने बजट के अंदर एक भी सेंटेंस अगर SC/ST के लिए रखा हो तो आप बताएं इंडिया न्यूज के दर्शकों को। इन दोनों के तर्क आपको कन्विंसिंग लगते हैं? दलितों का वोट दिया है, 1 मिनट सुनिए, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन दिया क्या हमने है? उनका उत्थान किया है। 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत उनको प्लॉट दिए हैं हमने। जितनी रीसेटलमेंट कॉलोनी है सारी कांग्रेस को बताइए। बाद में करें। विनोद जी, आप इन दोनों के तर्क से सहमत हैं? सीट हारना जीतना अलग बात है, क्या रिसेटलमेंट कॉलोनीज इंदिरा जी के 20 सूत्री कार्यक्रम? ठीक है, एक बार विनोद कुमार बिन्नी को भी सुन ले। भी नहीं जीते। दरअसल शीतल जी देखो, ये नया नहीं है कि चुनाव से पहले इस तरह की रैली होना, लोगों को प्रभावित करना कोई नई बात नहीं है। हर पार्टी इस तरह की चीजें हमेशा ऑर्गेनाइज करती है। 15 साल कांग्रेस दिल्ली में रही है और कांग्रेस को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले चुनाव में लोग, ये दलित समाज के लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये व्यापारियों की, पूंजीपतियों की पार्टी मानते रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है कि निगम में रहते हुए, क्योंकि मैं पिछले 7-8 साल निगम में रहा हूं, विजेंद्र भाई भी रहे, तो निगम में भी कोई ऐसा विशेष काम दलित समाज के लिए नहीं किया है, जो कि बहुत बड़े लोग उसमें हैं, क्योंकि उनको लगा कि सिर्फ कांग्रेस के साथ, क्योंकि बहुत नेगेटिव चल रहा है पूरी दिल्ली में, और भारतीय जनता पार्टी पे उनको लगता था कि ये पूंजीपति और व्यापारियों की पार्टी है, तो उनको ये लगा कि हमें एक आम आदमी पार्टी का नया रास्ता मिला है, इसलिए लोग उन्होंने छोड़ के आम आदमी पार्टी की तरफ गए। लेकिन आज की तारीख की हकीकत भी यही है कि दलित को लगता है कि आम आदमी पार्टी में ही उम्मीद है दिल्ली में। नहीं, देखो, ये अगर कोई जल्दी से कोई माने तो मैं बता दूं ना, आम आदमी पार्टी पे कहीं ना कहीं उन लोगों का 1%, 5% विश्वास आज भी है, लेकिन जो पिछले दिनों आम आदमी पार्टी की तरफ लेकिन क्या आज की तारीख आम आदमी पार्टी भी है? आज की तारीख की हकीकत भी यही है कि दलित को लगता है कि आम आदमी पार्टी में ही उम्मीद है दिल्ली में। नहीं, देखो, ये अगर कोई जल्दी से कोई माने तो मैं बता दूं ना, आम आदमी पार्टी पे कहीं ना कहीं उन लोगों का 1%, 5% विश्वास आज भी है, लेकिन जो पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने किया है वो ये 100% ये कहता ना कि आम आदमी पार्टी के साथ 100% दलित है, वो बिल्कुल गलत होगा। कुछ लोग कांग्रेस की तरफ लौटेंगे, कुछ लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी जाएगा, क्योंकि अरविंद ने भी उनके साथ अच्छा नहीं किया। उनको सबको पक्का करने का प्रॉमिस अरविंद केजरीवाल ने किया था, और
मिलने तक का समय उन लोगों को नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं विश्वास तो घात हुआ है उनके साथ। विश्वासघात होने से लोग अपनी तरफ लौटेंगे, या तो अपने पुराने घर में जाएंगे, नए ऑप्शन तलाशेंगे। पुराना घर कांग्रेस है, नया भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि 100% उनको चला जाएगा। आलोक जी, आपने आम आदमी पार्टी पर सवाल नहीं उठाया कि दलितों के प्रति उन्होंने क्या किया? आपने तो सरकार बनाई थी उनके साथ मिलकर। बिल्कुल, हमने सरकार बनाई थी, हमने सरकार में उनको समर्थन दिया था 16 मुद्दों पर, लेकिन काम तो उन्हीं को करना था ना। हम तो बाहर से समर्थन दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि 10,000 जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर हैं, सफाई कर्मचारी, उनको हम पक्का कर देंगे। जब वो लोग दरवाजे पर पहुंचे तो केजरीवाल साहब जो है मफलर बांध के छत पे चढ़ गए। उन्होंने एक कमीशन बनाया, उनको पता था कि कमीशन नेगेटिव रिपोर्ट देगा। कमीशन ने नेगेटिव रिपोर्ट दी, लेकिन पार्टी केजरीवाल के प्रवक्ता आज भी विभिन्न नेशनल चैनलों पर झूठ बोलते हुए नहीं झिझकते हैं कि हमने 21,000 लोगों को परमानेंट कर दिया, जबकि पूरी तरह से बीजेपी ने दलित समाज को कॉर्पोरेशन में पूरी तरह से ठगा, और पार्टी केजरीवाल ने सरकार बनाने के बाद जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए। दलित समाज बहुत तेजी की गति से पिछले 6 महीने में कांग्रेस की तरफ पुनर्वापस हुआ है। विजेंद्र जी, दलित समाज कांग्रेस की तरफ वापस हुआ है, आप जितनी मर्जी रैली कर लें, अब ऐसा मानना है कांग्रेस का? देखिए, मैं शीतल जी कहूंगा कि बहस को इतना संकुचित मत करिए। कांग्रेस वास्तविकता ये, कांग्रेस इस बहस का में कहीं भी हिस्सेदारी में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने 60 साल तक दलित समाज का शोषण किया है और अब दलित पूरी तरह से कांग्रेस से अपने आप को अलग कर चुका है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये बहस कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती रहे, इसको आगे बढ़ाया जाए। मैं इतना जरूर कहूंगा कि दलित समाज नरेंद्र मोदी जी में अपना विश्वास प्रकट कर रहा है, इसलिए देश के सबसे बड़े राज्य में 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को लोकसभा में सीटें मिली हैं। विजेंद्र जी, उस समय चला गया, आपने एक भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। कॉर्पोरेशन में दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए आपने क्या किया? आप मुझे बताइए कि आपकी 3 टर्म सरकार रही, मुझे लगता है इनसे मैं शीतल जी, मैं चर्चा नहीं तो आप ही को सुनते रहे कि आप सीधा जवाब किसी भी प्रश्न का नहीं देते। आप गुजरात पहुंच गए, मोदी जी का विश्वास है उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सीट आएगी, और दिल्ली के ऊपर बहस है, दिल्ली की बात कीजिए ना। आपस में उलझिए मत। आप दिल्ली में कॉर्पोरेशन में आपने क्या किया वो बताइए। आप यूपी में आपकी सीट आई, इसका दिल्ली से क्या लेना देना? कांग्रेस दोनों भी सीधा जवाब देने की स्थिति में नहीं है। वो अगर आप उनसे सवाल पूछते हैं, वो उल्टा उनके सवाल पूछते हैं, वो उन पे उल्टा 20 सूत्री कार्यक्रम क्योंकि जवाब में सर पर मैला ढोने की प्रथा को रोका किसने? बीजेपी ने रोका। फिर आपका वोट बैंक खिसका क्यों? शीतल जी, चुनाव में हार और जीत चलती रहती है, इस बार आपको दोबारा से परिवर्तन नजर आएगा। मुझे जवाब वजह बताइए ना, फिर आपका वोट बैंक खिसका क्यों? मैं बता रहा हूँ उसका जवाब पूरी तरह से। देखिए, जिस तरह की नकारात्मकता की बयार थी, निर्भया जो रेप केस था उसका बहुत बड़ा प्रभाव था। आज 5 रेप पर डे दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। बीजेपी का ट्विटर का खेल बंद हुआ पड़ा है। आप इनसे पूछिए ना, कल से क्या कर रही है? कल से रेप का जो मैटर चल रहा है, आप इनसे पूछिए ना। RSS पहले काले धन के ऊपर पूरा सपोर्ट कर रही थी पार्टी केजरीवाल को, कहाँ है? इंडिया न्यूज इसी तरह की उस समय का माहौल दूसरा था। मुद्दे से मत भटकिए प्लीज। एक झूठ की बंदी बनाकर चर्चा करवाना चाहता है, मुझे तो लग ही नहीं रहा। मुद्दे से भटक करके आप मुद्दे पर जवाब नहीं दे रहे। उत्तर प्रदेश कौन पहुंचा कि उत्तर प्रदेश में हम जीत गए? आप इसको चर्चा को सकारात्मक बनाइए। सकारात्मक आप बनाइए ना। आप बताइए मुझे, कॉर्पोरेशन में आपने कौन सा कदम उठाया? आपने एक बार भी शब्द नहीं लिया। मुझे लगता है कॉर्पोरेशन की दलितों की पेंशन आपने बढ़ाई नहीं बढ़ाई? चर्चा में वास्तविकता में हकदार नहीं है। मैं कौन हकदार है कौन नहीं है, इंडिया न्यूज तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे। पार्टी एक भी लोकसभा में सीट नहीं जीत करके आई। वो एक अलग विषय है, लोकसभा के चुनाव पर चर्चा नहीं है। आप चुनाव को चर्चा को डिबेट को सब कुछ जुड़ा हुआ है ना, आप कैसे उसको अलग कर सकते हैं? वो भी जनता का मैंडेट है। आज की रैली है, आज की रैली क्यों हुई ये बताएं ना। ये उसके बाद अभी आप झारखंड में देखिए, आपके 32 सीटें आई, 32 सीटों में से भी दलित सीटें एक नहीं आई आपके पास। भारतीय जनता पार्टी ने किया तो कांग्रेस भी अपनी रैली करके अपनी बात रखे। 6 महीने में अगर आपने बजट के थ्रू 1 रुपया भी दलित चलिए ठीक है तो मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूं। ठीक है। मेरा आखिरी सवाल है विजेंद्र जी आपसे कि दलित के लिए क्या रोड मैप है बीजेपी के पास? मैं शीतल जी यही कहना चाहता हूं कि समरसता का जो एक भाव है, सिर्फ समानता का विषय नहीं है। समरसता यानी ये जात पात की जो राजनीति है, इससे ऊपर उठ करके सही मायनों में जो सैकड़ों वर्षों से समाज कुचला रहा, दबा रहा, उसको सही मायनों में मुख्य धारा में लाना। कैसे जाति आधारित रैली आप करते हैं? जाति आधारित रैली आपका सांसद करता है, सब लोग और चैनल को काट के आप आएगा कैसे? ये क्या तरीका है आपके पास?
मुझे आपका सांसद जाति आधारित रैली करता है और आपको उसको डिफेंड करते हैं कि सबको साथ लेकर चलिए ये बहस भारी शब्द ये बहस बहुत व्यापक है, मुद्दा बहुत व्यापक है, इस पर हम फिर चर्चा करेंगे, इस पर आगे भी चर्चा होगी। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये दलित को तय करना है कि वो किस ओर जाए, कौन सच्चा हितैषी है, कौन नहीं है, या तमाम बातें खोखली हैं। फिलहाल इस बहस में इतना ही। सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला